साई बोले मुनि कोई, तू मेरे साई बोले मुनि कोई। राम जी जाकर ये नहीं बोले कि इस पिनाक को मैंने तोड़ा है, क्या बोले? इस धनुष को तोड़ने वाला प्रभु अवश्य आपका कोई दास होगा। इतना कहने के बाद अगली चौपाई में राम जी कहते हैं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ये वाक्य स्पष्ट करता है कि राम जी कहना चाहते हैं कि वो दास मैं ही हूं, कहिए क्या मुझे अनुमति है, आज्ञा है। राम जी ऐसा क्यों बोले? जीवन में मैं आपको अपनी एक घटना बताऊं। 2017 में, बैंकॉक कथा के पहले हम लोग थे मालपुरा, 2017 में मैं राजस्थान में एक बार कथा गा रहा था। टोंक एक जिला है, टोंक, मालपुरा, डिग्गी मालपुरा है। तो वहां कथा में एक दिन एक बाबूजी आए। कथा प्रारंभ होती थी रात को 7 बजे, चलती थी 10:30 बजे तक। तो एक बाबूजी बहुत दूर से आए, लगभग 100-125 किलोमीटर दूर से। तो उस समय आस्था भजन पर सुबह कथा आती थी 20 मिनट, 9 से 9:20। तो कथा के पहले कमरे में आए, बोले महाराज रोज ब्रेकफास्ट करता हूं, आज डिनर करने आया हूं। तो मैं समझा नहीं उनकी बात, बाबूजी क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज सुबह सुबह कथा 20 मिनट आती है, तो 20 मिनट में केवल मेरा ब्रेकफास्ट हो पाता है। इस समय 4 घंटा सुन के डिनर करने आया हूं यहां पर। तो बोले मैं पहले आ गया कि पहले मिल लूं, मैं कथा सुन के आरती के पहले तुरंत चला जाऊंगा, बहुत दूर जाना है। तो ठीक बाबूजी। कथा भई, कथा के बाद वो 11:15 बजे रात को कमरे में फिर आए। हमले बाबूजी डिनर हुआ? बोला हुआ तो महाराज जी, लेकिन पेट नहीं भरा। तो बोले आप तो जाने वाले थे। बोले जाने वाला तो था महाराज जी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज कथा में, सोचा आपको बताता चलूं। हमने कहा कहिए बाबूजी। तो बोले आपने कथा के बीच में एक बात कही कि मैंने किसी कथा में ये बात कही थी। इसको दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है कि किसी कथा में एक बात आई थी। ये जो मैंने शब्द है ना, आपको है नहीं, लेकिन सुनने वाले को अभिमान लगता है। मैंने उनको प्रणाम किया, कहा बाबूजी आज के बाद मैं इस बात का सदैव ध्यान रखूंगा। कितनी बड़ी बात बोल गए। बोले महाराज जी हमारे गुरुजी कहते हैं श्री हनुमान चालीसा भी क्यों न याद हो, उसको भी बिना देखे नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जब हम बिना देखे पढ़ते हैं तो मन में ये भाव रहता है कि हमको तो याद है। आप देखिएगा प्रैक्टिकल एकदम, सुंदरकांड का पाठ हो, जिसको सुंदरकांड याद होता है ना, वो बहुत जोर जोर से बोलता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय। वो पढ़ता भी है, सबका मुंह भी देखता है। कहे लोग जाने कि हम बिना देखे पढ़ रहे हैं, हमको याद है। अब बोले महाराज जी यदि पढ़ते समय ये भी भाव आ गया कि हमको तो याद है, यही अभिमान है। और यदि अभिमान हो गया तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। उनकी बात मुझे अब तक याद है। बोले कितना भी याद क्यों ना हो, देख करके पढ़ना चाहिए, उससे अभिमान नहीं आएगा कभी कि हमको याद है। और दूसरी बात, देख करके पढ़ेंगे तो शुद्ध नहीं होगा। एक बार यदि गलत याद हो गया तो फिर वो छूटने वाला। दिल्ली की एक माई अब तो नहीं रही, भगवान के धाम चली गई, वो जीवन भर यही बोलती रही, तुम राक्षस काहू को डरना। है क्या है? तुम रक्षक काहू को डरना। माई पढ़ती थी तुम राक्षस काहू को डरना। ये क्या है? गलत याद हो गया, वो गलत ही रहेगा, इसलिए देख करके पढ़िए। भगवान इस मैं से बचते हैं। राम जी नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, क्या कहा? आपके किसी दास ने तोड़ा है। आप भी प्रयास करिए मैं न कहना पड़े। ये मैं बहुत खतरनाक है। एक चिड़िया है मैना, के जानत है मैना के?
कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैं ना कहा। मैना क्या बोलती है? नॉट मी। मैना, मैना ने मैं ना कहा, तुम मूल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीश। है हमारे भारत में हरिद्वार में एक महापुरुष हुए, पूज्य श्री भिक्षु जी महाराज। उनका नाम था पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उपनाम भिक्षु जी है। वो कहते हैं, ये जो तुम दिन भर मैं बकरे नियर कहरत हो, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। क्या महाराज? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है, मुख बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? कांटा तराजू देखे हैं? तराजू कौन कौन देखा है? तराजू, उसमें कितने पलड़े होते हैं? 2। साधक पूछता है हम लोगों से, कहिए ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? एक और प्रश्न पूछे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे? पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे? सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं
या तू डोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए अपने बारे में बताने से बचा जाए। हम फूफा हैं न बताया जाए। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बाबू, रायपुर में रहते हैं चाचा, टाटी बांध में। कहते हैं बाबू, जिस पुष्प में खुशबू होती है उसके बगल से गुजरने पर पता चलता है, और जिसमें खुशबू नहीं होती स्प्रे लगाया जाता है उसको नाक में सूंघाना पड़ता है। इसको सूंघिए तो देखिए कैसा लग रहा है, यानी नकली है। जहां बताना पड़ रहा है वहां है नहीं, जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता है। बहुत पहले मेरे महाराज श्री ने हमसे कहा था, राजन जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि लाला शोर होने लगे। तुम शोर न करना, काम शोर करे। राम जी नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, राम जी क्या बोले, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी को क्रोध के कारण ये बात समझ में नहीं आई। बोले राम, जिसने पिनाक तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, शत्रु है, शत्रु, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। मैं कहता हूं निकाल करके उसको इस कतार में से बाहर करो। जिसने भी धनुष को तोड़ा है लाइन छोड़कर आगे आवे, और यदि बाहर नहीं निकलेगा तो न तो मारे जय ही सब राजा, फिर जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। जब परशुराम जी बोले सबको मार दूंगा, आई राम, जितने राजा थे अब तो कांपने लगे। एक राजा बोला बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, जाके घुमा दिए बात को। आपके किसी दास ने तोड़ा है, बाबा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है कि बोल रहा है। तो बगल के राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो। तो उस राजा ने कहा अच्छा हम बता दें। बाबा जी बोल रहे जो तोड़ा है लाइन में से आगे निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दे, हम जैसे लाइन में से आगे निकलेंगे बताने के लिए। अब बाबा देख ली करी तो लाइन में से आगे निकल गया, कि मैं यह तोड़ले बा मेरे पहुंचने के पहले हमको मार डालेंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। अब राम जी मौन खड़े, कैसे समझाया जाए। लक्ष्मण भैया आए, राम जी को प्रणाम करके कहे प्रभु लेट मी ट्राई एक बार हम थोड़ा प्रयास करते हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचना लखन मुस्कान। अच्छा मानिए कोई आदमी बहुत क्रोध में हो, ठीक, और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा, उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के आगे जाके मुस्कुराने लगे, बोले कि आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना, उसी लिए आए हैं ना, धनुष टूट गया इसलिए आप चले आए। लेकिन ये बताइए जब हम छोटे थे तो हम रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन उस समय कबहू न असरिस कीन गोसाई। उस समय आप एक दिन भी नहीं आए थे, बिजी थे क्या कहीं? यदि आप धनुष टूटने के बाद आते हैं तो उस समय क्यों आए, नहीं आए?
अब उस समय नहीं आए तो आज क्यों आ गए? यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी सुने तो बोले, अरे अभी छोट लड़का हमारा से बहस करी। फरसा निकाल लिए, बोले रे 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 नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संहारी। तू नहीं बोल रहा है, तेरी मृत्यु तेरे मुख से बुलवा रही है। शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा बताएं, किसी ने तोड़ा ही नहीं है, भैया ने जाकर केवल टच किया, टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोष, रघुपति ही न दोष। भैया का कोई दोष नहीं, भैया ने छुआ, टूट गया। परशुराम जी बोले, तू मुझे जान नहीं रहा है, तुझे नहीं पता तू किससे बात कर रहा है। बालक तू है इसलिए तुझे छोड़ के रखा हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं। केवल मुनि महात्मा लोग मुझे ठीक से जानते हैं। ये फरसा देख रहा है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले मैं बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले, अब ये बात कहां से बीच में आ गई? लक्ष्मण जी बोले, मैं हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आज मेरा सौभाग्य चरम पर पहुंच गया है। पहली बार जीवन में कोई वीर दिखाई पड़ा जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम एक बात बोले, ये फरसा नीचे करिए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर ही जाएंगे। हमरो हाथ में धनुष बाण है। परशुराम जी ने युद्ध के लिए ललकारा। लक्ष्मण जी बोले, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। हमारे वंश में सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गौ माताओं पर, हमारे कुल पर इन पर प्रहार नहीं किया जाता है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। यदि मान लीजिए हम आपको युद्ध में मार दिए। परशुराम जी बोले, क्या बोले? यदि हम आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि आपसे युद्ध में हम हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कलंक। अब कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है? दोनों में नुकसान हमारा है, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले। तब तक लक्ष्मण जी बोले, फिर इतना ही प्रिय धनुष था तो केहू के बुलवा के जुड़वा ली। परशुराम जी बोले, देखिए फिर बोलाइए। राम जी बोले, मुनिवर, बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है। आपका नाम परशुराम, मेरा नाम केवल राम। जाति में हम आपसे छोटे हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम आप क्षत्रिय हैं। उम्र में हम आपसे छोटे हैं, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं। परंतु क्रोध के कारण श्री परशुराम जी का मन मस्तिष्क इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है। अंत में श्री रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मुनिवर, मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा कि पुराना था, टूट गया, और आप युद्ध की बात करते हैं। अब राम जी अपना स्वरूप बदले, बोले, मैं कहता हूं, कहां स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरता है, युद्ध करता है। ऐसा रघुवंशी राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और परशुराम जी जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ने वाले नहीं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, ये तो ब्रह्म है, भगवान है। अब पता कैसे चलेगा ये राम जी भगवान है? आप लोग धनुष देखे हैं? कहिए, धनुष में कितनी डोरी होती है? धनुष की डोरी धनुष के एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब लड़ाई युद्ध का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है धनुष को पकड़ के अपने आवश्यकता अनुसार उसको झुकाता है
और झुका के उसकी डोरी चढ़ाता है, ठीक ना। जिसका धनुष है उस पर डोरी वही चढ़ा सकता है। दूसरे के गाड़ी को खूब जल्दी नहीं चलाना चाहिए, का पता ओकरा में ब्रेक बाकी नहीं है, का मालूम। आप लेके निकल गए, किसी के घर में जाना चाहिए तो फोन बजे तो फोन नहीं उठाना चाहिए। हाँ, फोन में मान ली कोई तगादा करने के लिए फोन कर दिया, उधारी मांगने के लिए। किसी घर बैठे हैं और डोर बेल बजे तो जाके गेट नहीं खोलना चाहिए तुरंत। भाई कौन आया, आप किसको मालूम किसके लिए खोलना है नहीं खोलना है। हमारे एक भैया है, कहते हैं कि दूसरा के तिलक में जाकर नाश्ता का पैकेट नहीं चलाना चाहिए। किसी के तिलक में आप गए हैं प्रोग्राम में तो वहां पर मिठाई का पैकेट नहीं बांटना चाहिए। क्यों, कितना पैकेट बना है आपको कैसे पता, वो तो घर वाले जानते ना। लिया पानी पियोने वो रहिए नहीं कहे। यही कह रहे थे एक दिन हमको। तो जिसका धनुष है वही उसकी डोरी चढ़ा सकता है। परशुराम जी के पास एक धनुष है जिसका नाम है अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। और ये धनुष भगवान श्री हरि का है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रतंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि राम भगवान होंगे तो इस अजगौ की प्रतंचा चढ़ा देंगे। बोले राम रमापति कर धन ले हो खेचहु मिटे मोर संदेह। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, गोस्वामी जी कहते हैं ए जिदेता चापया तो ही चढ़े गया देता चापया तो ही चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय भय परशुराम मन विस्मय भय परशुराम मन विस्मय भय। गोस्वामी जी कहते हैं देत चाप, यहां मानस जी में यहां पर वो प्रिंटिंग अशुद्ध है। यहां लिखा है देत चाप आप ही चली गयो, चली गयो नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयो। राम जी जैसे धनुष हाथ में पकड़े, उसको झुकाना नहीं पड़ा। राम जी के हाथ में जाते उसकी डोरी अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। ये दृश्य देखते परशुराम जी को विस्मय हुआ। हाथ जोड़कर 9 बार राम जी की जय जयकार की है परशुराम जी, और क्षमा याचना करके कि प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने बहुत अनुचित कह दिया आप दोनों को, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्रांता। मेरे अपराध को क्षमा करिए नाथ। क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग शांति की सांस लिए, चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा गाड़ी के डरे आप पार्टी बदल लिए कि बाराती की ओर से हम तो गाड़ी सुने के पड़ी। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि टूटत ही धनु भयो विवाहो, धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे निवेदन करूं। गोस्वामी जी कहते हैं किसी के भी घर में जाकर कहना राय नहीं देना चाहिए, ये मर्यादा है। विश्वामित्र जी ये नहीं बोले कि आप ये काम करिए, दूत भेज दीजिए, तैयारी करिए, नहीं। विश्वामित्र जी बोले महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन अब वंश परंपरा के अनुसार आपको विवाह करना चाहिए। जनक जी बोले क्या आज्ञा है मेरे लिए? विश्वामित्र जी बोले काम करिए, अपने नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण देवताओं को बुलाइए।